अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और वीकेंड है। मैंने सोचा है कि मैंने यूएई और दुबई के हवाले से एक तज्जिया किया है, वो आपकी खिदमत में पेश करूं। आप सबको मालूम है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं हाल ही में दुबई का एक मुख्तसर यानी एक हफ़्ते का विज़िट करके आया हूँ। बहुत से लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। बहुत सी कंपनीज फर्म्स में अच्छी पोजीशन पर काम करने वाले लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। ज़्यादातर इनमें पाकिस्तानी थे। लेकिन इस तजज़िये से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। एक दो अच्छी खबरें हैं इस तजज़िये में जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक दो इंफॉर्मेशन हैं, इतलात हैं, मालूमात हैं जो मेरी कोशिश होगी मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ज़रूरी नहीं कि मेरे तज्ज़िये से, मेरे नुक्ता नज़र से आप मुत्तफ़िक हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने साबित किया है, जो जो ख़बरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो जो मालूमात, इतलात आपको फ़राहम की हैं, वो 90 से 95% दुरुस्त साबित हुई हैं। और यही वजह है कि आप लोगों की मोहब्बत मेरे चैनल के साथ जारी है और उम्मीद है ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। मैं कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 2-3 मुख्तसर से इश्यूज़ हैं जिन पर मैं बात करने की कोशिश करूंगा। एक तो ये है कि अब दुबई में कारोबार के साथ साथ रोज़गार यानी मुलाजमतों के हालात भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों के ऐसे मसाइल हैं जिनको नौकरियों से तो निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद उनके हाउस अलाउंस या दीगर जो अलाउंस होते हैं वो भी बंद कर दिए गए। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि असल सूरत हाल क्या है, आपके क्या हुकूक हैं, क्या आपको मुलाजमत से निकालने के बाद आपकी तनख्वाह बंद की जा सकती है, लेकिन क्या आपको हाउसिंग अलाउंस या दीगर जो अलाउंसेज हैं, मिसाल के तौर पर कोई मेडिकल अलाउंस वगैरह है, अगर आप उसके मुस्तहिक हैं तो क्या वो भी बंद किया जा सकता है। इसके अलावा कि क्या आपका एम्प्लॉयर आपका वीज़ा कैंसिल कर सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आऊँगा इस बात पर कि कोविड-19 के दौरान, यानी जो पेंडेमिक जिसे हम कहते हैं, वबा के दौरान, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इकनॉमिक मेल्टडाउन था, स्लो डाउन था, यानी माशी इक़्तिसादी सूरत हाल पूरी दुनिया की तरह यूएई की भी अबतर थी। लेकिन बताया ये गया है कि यूएई से 4,30,000 इंडियन अफराद जो हैं वो बेरोज़गार होकर अपने वतन यानी भारत वापस गए। 80,000 के करीब पाकिस्तानी बेरोज़गार होकर अपने वतन वापस पहुँचे। 40,000 फिलिपाइन के जो बाशिंदे, जिन्हें फिलिपिनोस कहते हैं, वो बेरोज़गार होकर अपने वतन वापस गए और 20,000 बांग्लादेशी अफराद जो हैं वो बेरोज़गार होकर अपने वतन वापस गए। अब ये बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 60,000 के करीब इंडियन अफराद जो हैं उनको दोबारा मुलाजमतें मिल गई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और वो दोबारा यूएई में वापस आ चुके हैं। अब ये नहीं मालूम ये उन 4,30,000 अफराद में से 60,000 हैं या नए 60,000 लोगों को नौकरी मिली है। लेकिन जो भी है, एक अच्छी जो है वो सूरत हाल सामने आ रही है। अभी तक मेरे पास ऐसा डेटा या फिगर नहीं है जिसमें आपको मैं ये बता सकूं कि पाकिस्तान से कितने अफराद वापस गए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इंडिया से जो 60,000 अफराद वापस गए, ये वो लोग हैं जिनका वीज़ा तो कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन उनको फोर्स्ड लीव या अनपेड लीव पर जाना पड़ा, और जब हालात बेहतर हुए तो वो वापस यूएई चले गए, यानी उनके पास वैलिड वीज़ा था। अब मैं आता हूँ कि ये जो अभी नौकरियों की जो सूरत हाल है ये क्यों बेहतर हो रही है। इस हवाले से जो दुबई के हुक्मरान हैं शेख मोहम्मद ने, उन्होंने भी एक इंदिया दिया है कि जनाब अब सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर होगी। इसमें एक्सपैट्स यानी जो गैर मुल्की या तारकीन वतन है उनका बहुत बड़ा रोल और किरदार होगा। बहुत सी चीज़ें हैं
वो माइन्यूट इकोनॉमिक डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता, फिर वीडियो तवील हो जाती है, आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। मैं मतलब की बात की तरफ बराह रास्त में आऊँगा, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। सूरत हाल ये है कि इस वक्त जिन लोगों को रोज़गार मिल रही है, ख़ास तौर पर मिड लेवल सीनियर लेवल के जो लोग होते हैं, आप जिनको हम देसी ज़बान में कह सकते हैं अफसरी टाइप, जिन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, यानी ऑफिस में बैठकर, मैं ब्लू कॉलर या मज़दूरों या मेहनत कशों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मार्केटिंग, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, दफ्तरों में बैठकर, एक असिस्टेंट मैनेजर से लेके किसी डिपार्टमेंट के हेड तक, ऐसे लोगों। अब इन लोगों के लिए जो मार्केट खुली है, नौकरियां दोबारा मिल रही हैं, तो इसमें इन लोगों को पहले के मुकाबले में 30% कम तनख्वाहों पर रखा जा रहा है। यानी पहले अगर किसी शख्स की तनख्वाह, मैं मिसाल देता हूँ, 1000 दरहम थी, तो अब उसको 700 दरहम पर मुलाजम रखा जा रहा है, और लोग बखुशी इसको कबूल कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिन ममालिक से लोग यूएई में नौकरियां हासिल करने के लिए आते हैं, उन ममालिक की अपनी माशी या इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत ख़राब है। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत बेहतर नहीं, बल्कि मैं कहूँगा बहुत ही ख़राब है। मिसाल के तौर पर जिस तरह पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, यहाँ का हुनरमंद तालीम याफ्ता इंसान भी और आम लोग भी, उनकी ख्वाहिश ये है कि वो जल्द अज जल्द किसी न किसी तरीके से यूएई या गल्फ कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ पर रोज़गार हासिल करें। उसकी बड़ी वजह ये एक तो ये है कि ये करीब हैं पाकिस्तान के, और यूएई में हालात सऊदी अरब से काफ़ी बेहतर है हर लिहाज से। वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा आपको हुकूक हासिल हैं जो कि सऊदीया में नहीं है। अब इसके बाद मैं आऊँगा उस नुक्ते की तरफ, उस पॉइंट की तरफ जिसका मैंने इशारा किया था कि बहुत से लोगों के साथ ये मसला है कि उनको उनके एम्प्लॉयर्स ने, उनकी कंपनीज ने नौकरी से फारग कर दिया, तनख्वाह बंद कर दी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये आपका कानूनी हक है कि आपको किसी भी कंपनी से अगर निकाला गया है तो आपकी तनख्वाह बंद की जा सकती है, लेकिन अगर आपको हाउसिंग यानी घर या रिहाइश का जो अलाउंस मिल रहा था वो बंद नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है या कोई भी और अलाउंस मिलता है तो उसको बंद नहीं किया जा सकता। सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी जिसे कहते हैं, बुनियादी तनख्वाह, वो बंद की जा सकती है। एक और अहम नुक्ता ये है कि ये आपका एम्प्लॉयर ये दोनों सहूलतें यानी घर का अलाउंस या इंश्योरेंस अलाउंस या दूसरे अलाउंसेस उस वक्त तक देने का पाबंद है जब तक कि आप यूएई को छोड़ ना जाएं, या जब तक कि आपको नई मुलाजमत दूसरी जगह मुलाजमत ना मिल जाए, और अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी दूसरी मुलाजमत मिलने तक आपको ये अलाउंसेस नहीं देता या आपके यूएई छोड़ने तक आपको ये अलाउंसेस नहीं देता, तो वो जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है, यानी वो एक जुर्म कर रहा है, कानूनी जुर्म है, और आप उसके खिलाफ वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और एमरेटाइजेशन है, यानी इंसानी वसाइल की जो वजारत है, वहाँ पर जाके आप दरख्वास्त करके आप उस कंपनी से अपने ये वाजिबात वसूल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके साथ ये एग्रीमेंट के बाद आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया है, तो उसके बाद भी आप 30 दिन तक ग्रेस पीरियड के तौर पर वहाँ पे रह सकते हैं। 30 दिनों के अंदर भी आप नौकरी हासिल कर सकते हैं। अब आखिरी बात जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि इस साल दिसंबर से लेके 2021 के मार्च तक इस पीरियड को बड़ा क्रिटिकल पीरियड समझा जा रहा है यूएई में, ख़ास तौर पर दुबई में। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह है, आप सबको पता है कि एक्सपो 2020 इस साल अक्टूबर में मुनक्किद होनी थी, अगले साल मार्च तक, लेकिन अब एक्सपो 2020 अगले साल अक्टूबर में मुनक्किद होगी और 2022 के मार्च तक। अब इस दौरान ये जो अरसा है, इस एक्सपो 2020 के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए दोबारा
हायरिंग होगी, लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी और मुलाजमतों की तादाद तकरीबन 1.5 लाख के करीब बताई जाती है। और ये मुलाजमतें आपको जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में नजर आएंगी। मैं एक मरतबा फिर आप पे ये वाज़ेह कर दूं कि अगर आप स्किल्ड हैं, अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, अगर आप साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, अगर आप डिजिटलाइजेशन के एक्सपर्ट हैं, अगर आप हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से आपका तल्लक है, पैरामेडिक्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, कोई भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आपके लिए बड़े चांसेस हैं। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इनका जो नया विजन सामने आ रहा है यूएई का, वो ये है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट से मुराद इस पर तवज्जो देनी है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी और डिजिटलाइजेशन, ये 4 ऐसे शोबे हैं जो उनकी हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि आइंदा 50 साल के दौरान इन 4 शोबों में सबसे ज़्यादा हम अपना पैसा लगाएंगे, अपनी एनर्जी लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि इन 4 शोबों में हम मार न खाएं। और इसके अलावा सबसे अहम शोबा वो ये है कि अगर आप ज़राअत के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी के बारे में भी ये बड़े सेंसिटिव हैं, ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कोई पेंडेमिक आए और हमारे पास खुराक की किल्लत हो जाए। लिहाजा अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, अगर आप एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं किसी भी लिहाज से, ऑर्गेनिक के, नॉन ऑर्गेनिक के, तो भी आपके लिए दुबई में, यूएई में मुलाजमतों के बेशुमार मौके आने वाले हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।